हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि कैसे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कैसे वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन रेट क्या होता है और बाकी एनालिटिक टूल्स हम पढ़े थे, जिसके अंदर अलग अलग मैट्रिक्स के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे वेब एनालिटिकल टूल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वेबसाइट्स है उस वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन सा वेबसाइट, कौन कौन सा टूल्स हम यूज कर सकते हैं अपने जो वेब है, अपना जो वेबसाइट है का एनालिटिक्स निकालने के लिए। मतलब हमारा वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या ट्रैफिक आ रहा है, हमारे यूजर्स को क्या पसंद है, हमारे यूजर्स को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं। बहुत सारे वेब एनालिटिक टूल्स हैं जिससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो जरूर से ज्वाइन करना, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है वेब एनालिटिक्स टूल्स। ठीक है, टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर बहुत सारा ये हो गया, अपना वेबसाइट हो गया, जो कि हमको हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? हमारा वेबसाइट का एनालिटिक्स करने में। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस करने में कि हमारा वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखना। देयर आर सेवरल टूल्स व्हिच कैन बी यूज इफेक्टिवली to measure above mentioned websites visitors activities, but it's not possible to use each and every tool every time. बहुत सारे टूल्स यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियस सा बात है, इतने सारे टूल्स हम लगा नहीं सकते हैं। तो इनमें से कुछ टूल्स हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम अपने अपने नीड के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टूल्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर देखना, गूगल एनालिटिक्स। दिस पावरफुल टूल फ्रॉम गूगल, गूगल का टूल है, अलाउज यू टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। इस चीज में हेल्प करता है वेबसाइट परफॉर्मेंस जानने में, और पेज एप्स एंड डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स यूज ड्यूरिंग द कैंपेन। तो हमारा वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा ऐप हो गया, हमारा मार्केटिंग चैनल्स हो गया, ये सब कैसा परफॉर्म कर रहा है हम पता लगा सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को। Google Analytics consists of JavaScript code on each page of the website, a data collection feature, and a processing engine that presents the report. It helps you to monitor ROI both via desktop and mobile. तो ये दोनों फ्रेंडली है, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी है और मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो गूगल एनालिटिक्स बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारा वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या एंगेजमेंट है, हमारे यूजर्स को क्या पसंद आ रहा है, ये सब एनालिटिक्स कर सकते हैं हम बाय यूजिंग गूगल एनालिटिक्स, राइट। नेक्स्ट आता है गूगल एडवर्ड्स। इज अ यूनिक टूल ऑफ गूगल फॉर डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द पीपीसी एड। पीपीसी हम पढ़े थे, याद होगा तुमको, पे पर क्लिक एड्स। It also enables to monitor the statistics so that brands can track the success of the ad. एक ad हमारा कैसा चल रहा है के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। आज हम एक एड रन किए, सोच लो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हम एड रन कर रहे हैं, तो वो एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना रुपया हम एड में खर्चा किए और उससे कितना ट्रैफिक आया, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट किए ऐड करने में, और एडवर्टाइजमेंट्स के वजह से, ऐड के वजह से कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गूगल एडवर्ड्स, राइट। नाम से पता चल रहा है ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, एड के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला टूल्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ये क्या होता है देखना। इट इज अ टूल सेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग विद इन द वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर क्या चल रहा है, कंसोल से हम पता लगा सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल और वेब मास्टर टूल हेल्प्स टू एनालाइज कंटेंट्स। हमारा कंटेंट्स को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कुछ अगर एरर्स है तो उसमें, कुछ इंडेक्सिंग का स्टेटस, एंड ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट।
तो हमारा कंटेंट कैसा है, उसका क्या विजिबिलिटी है, अगर कोई टेक्निकल एरर है, कोई टाइपिंग मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ये सब पता चल सकता है बाय यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल और वेबमास्टर रिव्यूज अ वेबसाइट द वे अ crawler views and crawls it and represents a detailed report of the dashboard to the website owner। तो वेबसाइट का एक डिटेल रिपोर्ट निकालता है और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सामने। राइट, क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है गूगल अलर्ट्स। सारा तुम याद नहीं रख पाओगे, पहले से बता दे रहा ना, जो फेमस फेमस है उसको याद रखो, उसका क्या काम है, नाम याद रखो और उसका क्या काम है, बस उतना याद रखने से। ठीक है, देखना, गूगल अलर्ट इज अ ग्रेट टूल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट साइट्स अराउंड द वेब आर सेइंग अबाउट यू एंड योर ब्रांड और प्रोडक्ट। तो बाकी वेबसाइट हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल न्यूज़ आ रहा है कि अनफेवरेबल न्यूज़ आ रहा है, ये सब के बारे में जानकारी पता चल सकता है गूगल अलर्ट से। राइट, you can create multiple alerts to monitor anything you want on one of the millions of sites and pages that Google indexes every day, which can help you monitor any marketing campaign you currently have running। right, तो आज के दिन में हम अगर गूगल अलर्ट्स यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो बाकी वेबसाइट्स हैं, बाकी और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या और जो पेजेस है, वो हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमको पता चलेगा। क्लियर है? Next, Adobe Analytics. This is easy to use tool from Adobe that helps to discover high value audience by applying real time analytics and detailed segmentation। तो easy to use है, real time काम करता है और क्या पता करता है ये, हाई वैल्यू ऑडियंस, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, मतलब हमारे जो प्राइम कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे टारगेट कर सकेंगे, उसके बारे में एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है एडोब एनालिटिक्स, जो कि हेल्प करता है हमको हमारे कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। क्लियर? जैसे उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब पता चलेगा। राइट, नेक्स्ट, क्लिकी। दिस वेब एनालिटिक्स टूल प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन और वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं हमारे वेबसाइट में, तो कितने परसेंट, कितने लोग हमारे वेबसाइट में रोजाना विजिट कर रहे हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? क्लिकी वेबसाइट यूज करके, क्लिकी टूल्स है। ठीक है, इट ऑफर्स अ लिंक रिपोर्ट दैट शोज ऑल एक्सटर्नल वेबसाइट्स सेंडिंग ट्रैफिक टू यू। कौन कौन से वेबसाइट से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, मतलब वो वेबसाइट में विजिट करते हैं, फिर वहां के बाद इधर विजिट करते हैं, कौन सा वेबसाइट के बाद हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, इट ऑफर्स एन एक्शन मेट्रिक दैट मेजर्स ऑल विजिटर्स एक्शन, लाइक कौन सा विजिटर वीडियो देख रहा है, कौन सा विजिटर उसको डाउनलोड कर रहा है। तो बेसिकली एक विजिटर जब वेबसाइट पे आता है, वो वेबसाइट पे क्या कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? क्लिकी से। ठीक है, और कितने विजिटर्स आ रहे हैं ये भी पता चलेगा। क्लियर? इट ऑफर सर्च डेटा विच प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ इनकमिंग सर्च कीवर्ड्स। ये बहुत जरूरी है, क्या करने के लिए? एसईओ करने के लिए। ये क्या चीज है? ये बोल रहा है कि क्लिकी हमको हेल्प करता है ये जानने में कि हमारे जो विजिटर्स हैं वो कौन सा वर्ड सर्च करते हैं, तो जो वर्ड वो लोग सर्च करते हैं उसी हिसाब से हम एसईओ कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़े थे हम पिछले क्लासेस के अंदर। तो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा। क्लियर? तो ये टूल हमको हेल्प करता है जानने में कि हमारे जो विजिटर्स है वो कौन सा कीवर्ड सर्च ज्यादा करते। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है किस मैट्रिक्स। ये तुम्हारे वाला किस नहीं है बेटा, है ना, ये पढ़ाई वाला किस है। ठीक है, देखना, किस मैट्रिक्स। दिस टूल्स प्रोवाइड रियल टाइम डेटा सिंस इट ट्रैक्स विजिटर्स एक्टिविटी इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है उसी समय जब वो हुआ, उसी समय उसको ट्रैक करना इज कॉल्ड एज रियल टाइम। राइट, it helps you to helps in customer acquisition as well as customer retention by giving you information on users engagement।
तो यूजर का एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है, यूजर कितना देर वेबसाइट पे रहता है, कौन से प्रोडक्ट को चेकआउट करता है, क्या देखता है प्रोडक्ट में। तो यूजर का एंगेजमेंट पता चलता है और उसका हैबिट्स पता चलता है, जिससे हम अपने कस्टमर को टारगेट कर पाएंगे, कस्टमर के नीड्स को समझेंगे, तो हम बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर सकेंगे, राइट। एन ऑफर बिफोर एंड आफ्टर दे बाय फ्रॉम योर वेबसाइट। तो कस्टमर हमारे वेबसाइट से सामान खरीदने से पहले और बाद में कैसा बिहेव करता है, ये हमको पता चलेगा किस मेट्रिक से, ठीक है। इट गिव्स यू ऑल द डेटा यू नीड टू इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट याद होगा, कितने लोग हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं, उसमें से कितने लोग परचेज करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे विजिटर्स हैं वो हमारे कस्टमर बने, परचेज करें। ये कैसे हो सकता है, अपने जो कस्टमर है उसको बेटर समझ के, और समझने में बहुत सारा डेटा का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा अपने कस्टमर को समझने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन हमको किस मेट्रिक से पता चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वेब ट्रेंड्स। अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो बाकी मैं बता देता हूं, है ना। वेब ट्रेंड्स नाम से पता चल रहा है, दिस टूल यूज सिंपल डैशबोर्ड इंटरफेस टू गेन अ रियल पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर्स इंटरेक्शन विद द ब्रांड अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स। तो अलग अलग जगह कस्टमर का कैसा फीडबैक है ब्रांड के तरफ, है ना, यूट्यूब में क्या रिव्यूज आ रहे हैं या गूगल में क्या रिव्यूज आ रहा है, कस्टमर सोशल मीडिया में हमारे बारे में क्या लिख रहा है, ये सब हमको पता चल सकेगा वेब ट्रेंड यूज कर, ठीक है। नेक्स्ट, मिंट। दिस टूल डिस्प्ले द टोटल पेज व्यूज along with यूनिक विजिटर्स। तो ये व्यूज पता चलता है इससे कितने लोग हमारे वेबसाइट पे आए, उसमें कितने लोग यूनिक लोग हैं, और बेसिक चीज चेक कर रहे थे किसके रेफरल से आए, सर्च से आए क्या, कौन से पॉपुलर पेजेस से आ रहे हैं, ट्रैफिक कौन से वेबसाइट से आ रहा है, ये सब हमको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स पैनल। मिक्स पैनल एक रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, that answers the queries of reporting action. It is opt for mobile and web function. ठीक है, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये सब ऐसे तुम लर्न नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको अच्छे से पढ़ना। 5 to 6 टूल्स भी तुम अगर अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाओगे, दैट इज सफिशिएंट, राइट। तो सारे टूल्स को एकदम रटने की कोशिश मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अपसाइड। इट इज आइडियल टूल फॉर आइडेंटिफाई बिजनेस केपीआईज। केपीआईज पिछले क्लास में ही पढ़े थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, हमारा कन्वर्जन रेट हो गया या फिर तुम्हारा एबेंडनमेंट रेट हो गया, ये सब जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू, ये सब केपीआई था। 2 वीडियो पढ़ाया हूँ, पिछला 2 वीडियो केपीआई के ऊपर खाली बताया हूँ, ठीक है। तो केपीआई को ट्रैक करने में हेल्प करता है कौन सा टूल, अपसाइट। क्लियर है ये सब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, पहले से बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेना, बिटली। इट इज यूनिक ऑनलाइन टूल दैट हेल्प्स टू शॉर्टन द यूआरएल। यूआरएल पता होगा, कोई भी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है ना, so that it become easier to share links. It also allows you to track your own links or your competitor by simply adding a plus to the end of any bit की यूआरएल, ठीक है। तो तुम देखिए भी होगे ये वाला, आई थिंक बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर ये चीज यूज किया होता है। हमारा जो वेब एड्रेस होता है, जो लिंक होता है, उसको शॉर्टन अप करने के लिए इसको यूज किया जाता है ना। वरना क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा लिंक हो जाएगा वेबसाइट का, और वो लिंक को शेयर करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग ये वाला बिटली जो है उसको यूज कर सकते हैं यूआरएल को शॉर्टन अप करने के लिए, ठीक है। ये तुम देखिए भी होगे, आई थिंक बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर आज के दिन में ये वर्ड मेंशन्ड होता है, ठीक है। देखना, इट इज सुटेबल नॉट टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ द क्लिक्स बट ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द टॉप रेफरर्स। तो कहाँ से क्लिक हो रहा है, जो कस्टमर है उसका क्या लोकेशन है, कहाँ से वो क्लिक कर रहा है, उसको क्या रेफरेंस मिला, कौन से वेबसाइट से वो हमारे पास आया, ये सब जो है ये वाला टूल जो है उसको एनालाइज कर सकेगा। तो यूआरएल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने से एक तो यूआरएल शॉर्टन अप होगा, यूआरएल छोटा होगा, और दूसरा ये सब एनालिसिस उसमें पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हॉट सुइट।
दिस टूल हेल्प्स टू गेट अ क्लियर एंड कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। हमारा जो ब्रांड है कैसा परफॉर्म कर रहा है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ये सब जगह कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है। और स्वीट एनालिटिक्स शेयर कस्टमाइज रिपोर्ट फॉर ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग रिपोर्ट, इंस्टाग्राम का अलग, फेसबुक का अलग, हर सोशल मीडिया का अलग रिपोर्ट होगा। दिस रिपोर्ट आर शोन अप इन डैशबोर्ड कॉल्ड बोर्ड्स मेंशनिंग द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म। तो ये करने से हमको अपना सोशल मीडिया में कैसा प्रेजेंस है, सोशल मीडिया में हमारा कैसा वेबसाइट है या क्या रिव्यूज है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं सोशल मीडिया में हमारे बारे में, पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है, ये सब कुछ हमको पता चल सके। क्लियर है। नेक्स्ट छोटे छोटे और दो टूल्स है, लेस इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, देखना एप्सलर ये यूज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। और एप्सी यूज किया जाता है यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने की। ठीक है। हम पढ़े थे हाउ टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस, है ना, पढ़े थे यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, पूरा एक वीडियो बताया था उसके बारे में। तो ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसको, एप्सी नाम का टूल। क्लियर है। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इसमें इतने सारे टूल्स हैं, एक एक टूल्स को याद रखना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट। तुमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रीड करना है कौन कौन सा टूल्स है, और 5 तो 6 टूल्स थोड़ा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ही हमारे रिलेटेड नहीं है ना, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हमारे लिए टूल्स फूल्स ये सब हमारे इतना हमारे लाइन का चीज नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग सकता है लर्न करने में। 5 6 तो टूल्स तुमको लर्न करना है, जैसे भी हो जाए। एग्जाम में आ गया 5 6 टूल्स लिख दिए, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है ये। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम और जो डिफरेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर के अंदर उसको कवर अप करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।